उमंग के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस कड़ी में हम आपकी फिर मुलाकात एक नई शख्सियत बेंगलोर से है, राधा अय्यर जी, उनसे करवाएंगे। और उनका थोड़ा सा परिचय मैं आपको देती हूँ। ज्यादा तो किसी का परिचय देना संभव नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत तो उनके बारे में बता सकते हैं, बाकी तो वो अपना परिचय वो स्वयं ही देंगी। राधा अय्यर कस्तूरी जी जबलपुर में पैदा हुई है। साहित्यिक सफर उनका 1982 से शुरू हुआ था। भोपाल के लोकगंज और दिल्ली से प्रकाशित प्रत्यक्ष भारत और चलते फिरते में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। अक्षरवाणी काव्य मंजरी के यूट्यूब चैनल में उन्होंने लाइव काव्य पाठ किया है। देखिए, आज हमारा भी उमंग जो है वह बहुत ही उमंगित होगा। आज वो हमारे भी चैनल पे अपनी कविताएं हमको सुनाएंगी। उन्हें बहुत से सम्मान मिले हैं। अक्षरवाणी काव्यदर्शी से, सोपान साहित्यिक मंच के द्वारा, भारतीय साहित्य संस्कृति के द्वारा, काव्यांचल साहित्यिक संस्था द्वारा, देवी पूजन नारी वंदन आयोजन में उत्तम रचनाकार का उनको खिताब मिला है। दोहा रचनाकार मंच द्वारा सम्मान उनको मिला है। अखिल भारतीय साहित्यिक संस्था से भी वो सम्मानित हुई हैं। 1997 में भी उनको सम्मान प्राप्त हुआ है और वो इसी प्रकार से उनका जीवन आगे बढ़ रहा है। देखिए, उनकी भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन हिंदी के लिए वो किस कदर कार्य कर रही, हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाती चल रही है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ये हमारे भारत देश में ही हो सकता है कि हम किसी भी भाषा को मानने वाले हों, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सबको सबसे जोड़ती है। हमारी साहित्यिक विधाएं जो हैं वो दिल तक छू जाती हैं। जो रचनाएं हैं कवियों की और कवित्रियों की, तो उसका कोई जवाब नहीं है। तो आज हम आपको राधा जी से परिचय आपका करवा रहे हैं और उनके ही मुख से उनकी वाणी को सुनते हुए, और हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हमारे इस चैनल पर आने के लिए। राधा जी, ओवर टू यू। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं लेखा जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और उमंग के लिए तो मतलब मैं बहुत उमंग महसूस कर रही हूँ पर में भी, और जितने श्रोता हैं जो सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप आए अपना समय निकालकर और मुझे सुनने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। मैं सबका स्वागत करती हूँ। अभिनंदन सबका। लव यू, लव यू, लव यू। So sweet. I too love you. मैं बोलती हूँ थिंक अलाइक पीपल से मिल ले तो जिंदगी सार्थक हो जाती है। तो आज हमको आप अपनी रचनाओं से जी करें, अमृत वर्षा करें उनकी, कि हम आपके विधाओं को जाने, आप किन किन विधा में लिखती हैं। तो ये जी एक्चुअली मैंने विधाओं को सीखना जो शुरू किया, स्कूल में तो हमारे छंद वगैरह पढ़ाए जाते थे, तो वो समय हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस मार्क्स लेना था। तब तो ऐसे था कि बस आगे बढ़ना है, मार्क्स लेना बढ़ना। बट अब जो छंद विधा है, मैंने 2014-15 से सीखना चालू किया। बहुत दुनिया में मुझे जिन्होंने सिखाना चालू किया, तो थोड़ा बहुत छंद विद्या सीखी। फिर मणिमणिका जी हैं, जी जी मणि तो बहुत प्यारे सखी हैं, और उन्होंने जो है छंद का मतलब कहना चाहिए कि एकदम गर्भ में उतर के उन्होंने सिखाया उस तरीके से। तो थोड़े बहुत छंद सीख रही हूँ मैं, और मेरी कुछ रचनाएं हैं जो मुक्त छंद में ज्यादा है, छंद में कम है, क्योंकि अब पिछले साल क्या थोड़ा कोरोना पीड़ित हो गई थी, तो गले में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो छंद में गाना जो है वो नहीं मुश्किल हो गया। हाँ। मुश्किल होगा। लेकिन मणि जी की वाणी तो बहुत ही सुंदर है। वो उन्होंने हमारे मंच को गौरवान्वित किया। वो आई, उन्होंने बहुत सुंदर पढ़े थे अपनी कविताएं, तो बहुत अच्छा लगा था। बहुत प्यारी शख्सियत है वो, हर किसी की मदद के लिए एकदम तैयार है और सिखाने के लिए गुरु है हमारे। मैं उनको बहुत प्रणाम करती हूँ, मैं उनको गुरु मानती हूँ अपना, क्योंकि छंद जो है उनकी बहुत उत्तम है, उनकी छंद विधा अद्भुत है। तो मैं अपना छोटा सा परिचय आपको अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहूंगी।
माता पिता की छठवीं बेटी। अब मेरे वाह माता पिता के 8 बच्चे थे। अब उस वाह। जमाने में प्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। हाँ नहीं नहीं, हम तो लोग भी 6 भाई बहन थे, तो अच्छा, ये तो जमाने का ये अच्छा था कि जी हम लोग पास इतने भाई बहन है कि हम लोग अपने सुख दुख को शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है सच में ही। हाँ, इस उम्र में भी हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं क्योंकि हम भाई बहनों से भाई मिलते बहनों के, जी हाँ। हैं। तो डिप्रेशन का सवाल ही नहीं उठता इस सवाल ही उम्र नहीं में तो। होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो माता पिता की छठवीं बेटी छठ छठ कर में निखरी थी। वाह। अब आने में तो छठते थे, सीधे साधे तो आजकल बच्चे बहुत नहीं मारो हमको बोलते हैं, बट उस जमाने में हमको मार भी मिलती थी, डांट भी मिल जाती थी। तो बिल्कुल बिल्कुल। माता पिता की छठवीं बेटी छठ छठ कर में निखरी थी। कई बड़े तूफान मिले पर कभी नहीं मैं बिखरी बिखरी थी। बहुत जी हाँ, कई बड़े तूफान मिले, तकलीफें थी, 10 परिवार का आने जाने वाले लोग और हम्म, एक जमाने वाला। तो कई बड़े तूफान मिले पर कभी नहीं मैं बिखरी थी। आसमान को छू लूं मैं, आसमान को छू लूं मैं, ऐसी कभी न चाहत थी। हाँ हाँ, क्या जी, बात है। आसमान को छू लूं मैं, ऐसी कभी न चाहत थी। कुछ खट्टा कुछ मीठा जीवन, उस समय कुछ खट्टा खट्टा कुछ कुछ मीठा जीवन, जी। हाथ गई ये राहत थी। हाँ बहुत सही, बहुत सुंदर बहुत, वर्णन किया है। जी हाँ, बहुत अच्छे हाथ मिलते थे संभालने वाले, हम्म हाथ गई ये राहत थी। कम में भी सब बहुत अधिक था। हम्म कम तो बहुत था बट सब वही अधिक लगता था हमको। हम्म, आजकल बच्चों को नहीं एप्पल चाहिए ये चाहिए, बट उस समय हमको कम चीजें भी बहुत अधिक लगती बहुत थी। अच्छी लगती है, सही बात। कम में भी सब बहुत अधिक था। सुरभित सुंदर नीड बना, सुरभित, सुंदर नीर बना। जी हाँ, 2 कमरों का महल राजसी। वाह, बहुत बहुत सुंदर वर्णन आपने किया है, जो यथार्थ बिल्कुल आंखों के बिल्कुल, सामने अपने बचपन का हमारे भी आ रहा है। जी आभार आपका। 2 कमरों का महल राजसी, रिश्तों से था भरा भरा। बहुत सुंदर। इतने रिश्तेदार आते थे, आजकल तो बस हम लैपटॉप में देखते हैं फिर मोबाइल में देख लेते हैं, मिलना तो बहुत और ने भी कम कर दिया है। असंभव नहीं है। जी हाँ, 2 कमरों का महल राजसी, रिश्तों से था बड़ा तना। फौजी पिता का अनुशासन था, माता ने संस्कार दिया। फौजी पिता का अनुशासन था, अब 8 बच्चों को पालना, हाँ, आसान तो नहीं हो सकता। जी हाँ, और वो भी सब में 2-2 साल का फर्क है तो बिल्कुल हाँ सही नहीं है। तो फौजी पिता का अनुशासन था, माता ने संस्कार दिया, मित्रों की भरमार रही और भाई बहन ने प्यार दिया। बहुत बहुत सुंदर। जी हाँ। अब इसके बाद क्या है, अब मेरी 18 की उम्र हो गई, अब मैं ब्याह के नजदीक पहुंच गई हूँ। अब मैं हाँ। कहानी आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल सुनाइए, बहुत ब्याह खूबसूरत। हुआ तो शाम के जैसे, ब्याह हुआ तो शाम के जैसे मनमौजी, पर राम मिले। मेरे वाह हस्बैंड का नाम राम था, मैं राधा थी और वो राम थे। वाह, क्या बात है, बहुत ही मतलब गूज़बम्प आ गया मुझे आपकी इस लाइन पे। सो ब्यूटीफुल। तो स्वीट। ब्याह हुआ तो शाम के जैसे मनमौजी, पर राम मिले। उपवन बना था आंचल मेरा, सुंदर से 2 फूल खिले। 2 पुत्रों को जन्म दिया, जी। तो उपवन बना था आंचल मेरा, सुंदर से 2 फूल खिले। आज सराहूं भाग्य में अपना, जीवन से कुछ नहीं गिला। आज सराहूं सराहूं भाग्य में। जीवन से कुछ नहीं गिला। कस्तूरी ने मृग तृष्णा में, कस्तूरी सूर्य ने ने मृत कृष्ण। है, मुझे मिला है, मैं आपको वो भी बताऊंगी कैसे मिला है। जी। कस्तूरी ने मृग तृष्णा में, जो भी चाहा वही मिला। बहुत जी हाँ, बहुत बहुत सुंदर। जीवन में कुछ भी अब सोचना नहीं है कि क्या है, नहीं मिला, उस जो मिला है उसको सहेजना है, उसको संभालना है। उसका और आप, बहुत आभार, असल में अगर हम माने जो हमको मिला है वो बहुत बहुत उसका आभार है, क्योंकि जो मिलता है वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है, हमारे बहुत पुण्य कर्म है जिसके और कारण हमको चीज मिलती आज तो मैं ये बोलूंगी कि मुझे आप मिल गए। है। तो सबसे अब क्या करना है जीवन में आप बताइए। इतने सुंदर इंसान थे, मैं आपको ये नहीं कि मतलब मुख पर बोल रही हूँ। जब मणि जी ने मुझे बताया कि लेखा जी हैं, बहुत प्रिय हैं, बहुत प्यारे हैं, तो मैंने तो उनपे
मतलब कहना चाहिए 100% के ऊपर विश्वास कर लिया। नहीं, आपका तो पत्थर की लकीर, अब मुझे बिल्कुल नहीं कुछ सुनना है। नहीं, मेरी तो भी मुलाकात ऐसे नहीं हुई उनसे, एक कवि सम्मेलन में ही उनको मैंने सुना था, तो वहीं से मैं उनकी वाणी पे मोहित हुई। फिर वहीं से कुसुम पंत जी आई, अमरीश आई, फिर आभा जी आई, सबका मैंने इंटरव्यू करा है। जी हाँ जी। तो नीलम शर्मा, सब आप ही लोगों के साथ के ही लोग हैं मेरे ख्याल से, वहीं से देहरादून से जुड़े हुए। शोभा पराशर जी हैं, बहुत उत्साही है, मैं तो उनको पंडित बोलती हूँ। बहुत क्यूट शख्सियत है, बहुत ही प्यारी शख्सियत है वो तो जी। तो इस तरीके से आप लोगों से सबको जोड़ने का श्रेय मणि जी को जाता है, और मुझे लगता है कि सही इंसान को सही समय पे मैंने पकड़ा। जी हाँ। बहुत बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत ये मेरा परिचय है, छोटा सा परिचय है। और आज जैसे शिक्षक दिवस है तो उस पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी शिक्षक उपलक्ष्य में, क्योंकि वो अगर मैं नहीं विचार दूंगी तो मुझे लगता है कि आज के लिए मैं शिक्षिका रही हूँ तो वो बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो बच्चों तक कुछ तो पहुंचे, बच्चों और माता पिता तक कुछ तो पहुंचे ना, बहुत जरूरी है, बहुत। एक छोटी सी रचना में समक्ष पेश करती हूँ। शिक्षक कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, भिक्षा देही पात्र कहाँ है। वाह। शिक्षक कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, भिक्षा देही पात्र कहाँ है, गुरु चरणों का वंदन पूजन करने वाला छात्र कहाँ है। सब विलीन हो गए। सब विलीन हो गए। आजकल बच्चों से मिलो तो हाय हेलो हाउ आर यू मैम, वो परिवर्तन हो गया है एक ना, बहुत जबरदस्त। ग्लोबलाइजेशन का वो असर है, वेस्टर्नाइज हो गया है टोटली। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिक्षक कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, भिक्षांदेही पात्र कहाँ, गुरु चरणों का वंदन पूजन करने वाला छात्र कहाँ, सेल्फी वाले गुरु कहे हैं, गूगल से सब पढ़ लेना। जो है वो हमारे शिक्षक बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्चुअली एक बहुत खतरनाक परिवर्तन है मेरे विचार से। तो सेल्फी वाले गुरु कहे हैं, गूगल से सब पढ़ लेना, प्रश्न पत्र जब मिले हाथ में गूगल देख के गढ़ लेना। मतलब आप अपना दिमाग मत यूज करिए, गूगल देख के गढ़ लेना। टीचर तो जाते हैं ना आजकल तो, वो भी खुद भी गूगल की सहायता ले रहे हैं ना, क्योंकि उतना ज्ञान नहीं है। तो ये तो होना ही है। सही है बिल्कुल। तो शहरी बच्चों के जीवन में मोबाइल से होड़ लगी। अब शहरी बच्चों के जीवन में मोबाइल से होड़ लगी, गांव से निकले बच्चों की तो ओलंपिक में दौड़ लगी। बहुत सुंदर। इतने बच्चे हैं जो जीते हैं स्वर्ण पदक सब गांव। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी उन्हें कम से कम वो हवा पानी शुद्ध मिल रहा है ना। शहरों में वो चीजें, वो फिजिकलिटी तो है ही नहीं। मतलब खाली बिस्तर में पड़े हुए मोबाइल में जूझ रहे हैं बच्चे, तो कहाँ से शक्ति तो है ही नहीं शरीर में, नहीं आ पाएगा। और वहाँ संस्कार जो है वो अभी भी मतलब व्यवस्थित है, अभी भी कायम संस्कार जो हमारे बच्चों में देखने को कम मिलता है। अब नहीं मिल ही नहीं रहा है, कम नहीं। अब असल बात तो ये शहरों में नहीं रहा है। जी हाँ, हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते उनसे, क्योंकि अब वो हमसे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। बहुत आगे हैं बिल्कुल। और टोका टाकी पसंद नहीं है उनको, बिल्कुल। अभी भी हम ओल्ड स्कूल ही कहलाते हैं, तो इसलिए हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, बहुत आगे पहुंच चुके। तो गांव से निकले बच्चों की तो ओलंपिक में दौड़ लगी, आजादी के इच्छुक सारे। आजकल हर नारी को स्वतंत्रता चाहिए। गृहिणी तो गृहिणी है, अब वो गृहिणी नहीं रही, अब उसको चाहिए कि नहीं अब भाई आदमियों को स्वतंत्रता है तो मुझे भी जरूरी है। हाँ जरूरी है, पर उस पे बच्चे जो हैं वो बेचारे न, मतलब धोबी का गधा न घाट का न घर का न घाट, वही हो गया, हालत हो रही है। आजादी के इच्छुक सारे, ग्रह बंधन अब खट्टा है, आभासी दुनिया से जीवन खंड खंड में बंटता है। बहुत सही, बहुत सही। संयुक्त परिवार भी बोलेंगे तो वो उसका कमरा वो मेरा कमरा, वो रसोई किसकी समझ लो। अब तो गूगल और स्विगी जो अपना जो जोमेटो और स्विगी है वो रसोई घर बन गए हैं। वो रसोई घर है, और आपके हाथ में मोबाइल है, टैब है, वो काफी है जीवन काफी हो ना। तो वो पुराने जमाने का जो आवरण था वो पूरा हट गया है। अब क्या है, पूरा ही मतलब सब कुछ खुला है, खुला है। नहीं तुम अपनी जिंदगी जियो,
हम अपनी जिंदगी जीते हैं। जो एक लज्जा का आवरण होता था, चाहे तो वो आंखों पे था चाहे शरीर पे था, वो हट गया है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो वो एक बहुत दुख की बात है जो बच्चों पे बहुत बुरी तरह से हावी हो रहा है। और हाँ, आने वाली जो पीढ़ी है, हम तो शायद नहीं रहेंगे देखने के लिए, पर खतरे में है। खतरे में, खतरे बहुत में। सही। हाँ, सही है। तो आभासी दुनिया से जीवन खंड खंड में बढ़ता है। आज नहीं अगर ध्यान दिया तो, आज नहीं अगर ध्यान दिया तो मलिन सभी का कल होगा। आज नहीं अगर ध्यान अगर ध्यान दिया तो दिया, मलिन मलिन सभी का कल होगा। मजेदार आभासी दुनिया, हर पल जीवन छल होगा। आज की दुनिया बहुत मजेदार है। यूट्यूब में देखिए, आप वीडियो निकाल लेते हैं, मौज है, कुछ टिकटॉक थे, तो ये बहुत मजेदार है। बट जीवन को छल रहा है, हमारे जीवन को, हमारे जीवन को वो कहीं का नहीं छोड़ रहा है। फिर जब ये जो पीढ़ी है बूढ़ी होगी तो इनके पास कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं, बहुत 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 अकेलापन और बहुत खालीपन होगा। बहुत बहुत रहेगा। अब आखिरी स्टैंजा बोलूंगी। परिवर्तन आवश्यक है पर, परिवर्तन आवश्यक है पर परिसीमा पर ध्यान रहे। तो सीमाबद्ध करना बहुत जरूरी है। परिवर्तन जरूरी, हम भी परिवर्तित हो गए हैं। अब बिल्कुल देख, साड़ी के बदले हम भी ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं, जीन्स पहन लेते हैं, क्योंकि वो परिवर्तन क्या है कि हम एक सहज है। आज के जनरेशन, आज के युवाओं के साथ अगर तालमेल बिठाना तो हमको थोड़ा बदलना बदलना बहुत। पड़ेगा, जरूरी है। तो परिवर्तन आवश्यक है पर परिसीमा पर ध्यान रहे। आज पढ़ा और कल तुम भूले, ये आज जनरेशन में हो रहा है। आजकल तो यही आज, है। जी हाँ, आज पढ़ा और कल तुम भूले, ऐसा ही फिर ज्ञान रहे, सही, ऐसा फिर बिल्कुल ज्ञान। ज्ञान। बहुत बहुत सटीक वर्णन किया है आपने। और मैंने भी एक बार एक्चुअली माताओं पर लिखा था, वो कविता मुझे याद नहीं है। मैंने उसमें यही उनको संदेश दिया था कि अगर आपको अपने लिए कुछ करना है, कुछ कर रहे हैं, आजादी वाली बात है, स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत सही। क्योंकि उन्हीं का देखा देखिए बच्चे भी वैसे ही हो रहे हैं, वैसे ही जवाब देना, वही स्वतंत्रता का जो वातावरण उनको चाहिए, उनको लगता है उनसे अधिक ज्ञानी कोई रह ही नहीं गया है। नहीं, बिल्कुल। और अभी माता पिता अगर बोलते हैं कि आप मोबाइल में मत रहो, तो उनको बोलने का अधिकार भी वो खो चुके हैं। वो इसलिए खो चुके हैं, उन्होंने खुद नहीं छोड़ते हैं ना। देखिए हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया था अगर बच्चों के लिए, तो बच्चों ने वो सीखा था। किया लेकिन गया। जिन जब माँ बाप नहीं छोड़ेंगे तो बच्चे कैसे छोड़ेंगे? वो तो बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आगे इनका वाकई में जब ये बुढ़ापे में आएंगे तो इनके जीवन का अकेलापन और खालीपन जिसको आपने महसूस किया है, वो वाकई में बहुत खतरनाक है। और उसको बार बार इनके अवचेतन मन में इस चीज को डालना पड़ेगा कि जी अभी हाँ। भी जागो, अभी भी संभलो। अभी मतलब एक छोटी सी चीज है कि हमारे दादा परदादा के जमाने में, दादियां थी, दादा थे, तब वृद्धाश्रम का नाम सुना ही नहीं। नहीं सुना था, बिल्कुल फिर सही। धीरे धीरे वृद्ध जो है वो आश्रम में जाने लगे, कुछ कारणों से। बच्चे उसी शहर में रहते हैं, अगले घर में रहते हैं, और माता पिता जो है वो अलग आश्रम अलग। अलग है। तो अब आगे की दुनिया में तो और बुरा होगा, जो अगर आप सचेत नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए, तो हालत बहुत बुरी होने तो वाली है। उससे बहुत सारी चीजें आ रही कि एक तो बच्चे एक एक हैं सबके पास, तो उनके पास कोई शेयर करने के लिए भाई बहन नहीं कि किसी से जी। अपने सुख दुख को आप कह सकें। और फिर वो अकेलापन अभी से उनका जो शुरू हो रहा है, अपने अपने कमरों में बंद है। तो जी ये हाँ। तो बहुत वाकई खतरनाक चीज है जो आपने कहा है। और इस पे बहुत अमल करने की जरूरत है। दर्शकों, बहुत सुंदर कविता राधा जी ने सुनाई है। बहुत और बहुत आप। सबको चेतने की जरूरत है। कम बिल्कुल। से कम, और हालांकि बच्चे सुनते नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं कि उन तक इस तरह की बातों को पहुंचाएं किसी न किसी माध्यम से। और साहित्य से अच्छा कोई उसके लिए माध्यम नहीं है कि आप बिल्कुल। कविता के स्वरूप में सुने, कहानी के स्वरूप में सुनने पर उसको समझे। जी हाँ, जी, जी हाँ। बहुत। बोलते हैं ना, जहाँ पर मतलब कलम से ज्यादा, दैट इज पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो राइट। कलम जो है हाँ, ना, बिल्कुल। बिल्कुल, उसकी वो ताकत ही अलग है। हमारे हृदय तक पहुंचती है, अंतस बिल्कुल। तक पहुंचती है। तो वो बहुत जरूरी है कि लिख के अभी रोज, मतलब इवन हमारे घर के माहौल में भी बच्चों के साथ में जब बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ कहानियां, कुछ मॉरल स्टोरीज बता दी उनको। तो उससे क्या होता है, उन लोगों को कहीं ना कहीं वो गिल्टी फील करके मोबाइल को निकाल के रख देते हैं। तो वो हम्म। चीज जरूरी है कि
बड़े जो हैं वो जब जब मौका मिले तो कुछ ना कुछ उनको बताकर उनको बताएं। करने की। जी हाँ, नहीं, बहुत बहुत जरूरी हो गया। बहुत सुंदर बात कही आपने। ये तो आपने धन्यवाद आप। बहुत अच्छा संदेश था। तो और क्या सुना रही हैं आप हमको? आपके तो बिल्कुल लग रहा है कि सब अब एक्चुअली संदेश ही दे रही है। अभी तक जितने लोग दिए उन्होंने कुछ ना कुछ इतना बढ़िया दिया है कि दिल खुश हो गया है कि लोगों को जागने का मौका मिल रहा है चैनल के माध्यम से। जो मेरा प्रयास था कि मैं लोगों तक सही जी, चीजें पहुंचा सकूं, तो उसमें तो मुझे सफलता मिल गई है। और आप ये जैसे लोग जुड़ रहे हैं, तो बहुत ही आनंद आ रहा है राधा जी। अभी एक्चुअली क्या है कि देखिए अभी उम्र होते होते क्या होता है, श्रृंगार बहुत सुंदर है, श्रृंगार हाँ, रहना तक रहना चाहिए। श्रृंगार रस जो है वो बहुत ही मधुर है। और मधुर। राधा में तो कृष्ण का श्रृंगार तो बहुत मधुर है। हाँ, तो श्रृंगार जो है वो बट बुजुर्गों में क्या होता है कि श्रृंगार भी जरूरी है और थोड़ा बहुत हमको कारुण्य है, भक्ति है, ये भी थोड़ी बहुत जरूरी है। अब हम्म। कुछ आपको सुनाऊंगी। राधा और राम के प्रेम के बारे में कुछ सुनाइए। अच्छा, ओके। देखिए अभी हमारे अब पुराने टाइम में, पुराने जमाने में जी। कैसा होता, लड़का पसंद किया और बस आपको सब कुछ तो बड़े देख लेते। हाँ। अब आज का जमाना नहीं कि हाथ पकड़ के बीच में गए, एक महीने घूमे फिर अगले महीने बोल दिया हमको नहीं करनी शादी। हाँ, सही बात। तब ऐसा नहीं। तो 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो चुकी थी, क्योंकि अब 8 बच्चे हैं। तो अब फादर को भी, मेरे पिताश्री को भी लगता था कि नहीं, जल्दी हमारे रहते रहते हो। सबकी और बेटा, शादियां हो जाए, बच्चे मिल रहे, हाँ, सेटल हो जाए, बहुत जरूरी है। 4 बहनें, एक भाई, फिर 3 बहनें, हम्म। हम 3। तो बीच में भाई, भाई की सबसे आखिरी में शादी हुई। और हम सबको पहले बहुत अच्छे से, मतलब उनका तो मैं बहुत नमन करूंगी कि 8 बच्चों को इतना संस्कार है, शिक्षा है, और मतलब बड़ों बुजुर्गों का ध्यान हाँ, रखना, हाँ, हाँ, बहुत 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 अच्छा। कुछ सिखाया। उन्होंने खुशियां नहीं देखी कभी भी, हमें हम्म। हमारे लिए ही वो चाहिए अंत तक। तो अ, फिर शादी हुई तो सीधा हम एक जबलपुर जिले से सीधा हम मुंबई महानगरी में पहुंच गए। अरे वाह, क्या जी। बात है। अब वहां गए तो अब आप जानते हैं कि मतलब एक रंक अगर राजा में पहुंच के दरबार में पहुंच गया तो मैं तो बिल्कुल मेस्मराइज हो गई थी उन चीजों को देख करके, क्योंकि हमारी बहुत बहुत ही साधारण लिविंग थी घर में। हाँ। और वहां गए तो बहुत ही तामझाम बहुत था। तो ओके। वो थोड़ा मेस्मराइज हुआ मुझे। और लाइफ अच्छे से कटी, बच्चे थे 2, जॉइंट फैमिली में थे। फिर अभी 2 महीने पहले मेरे सास एक्सपायर हो गए, उनका इंतकाल हो गया। तो वो भी 88 साल के थे, वो भी रहे, हम मिलते थे। अब तो कोरोना के कारण हम सिर्फ जैसे आपसे मिल रहे हैं अभी हाँ, थे। हाँ। हाँ, और वो भी बेड रिडन थे, फिर वो एक्सपायर हो गए। और ननंद वगैरह हैं यहाँ पर, हम मिलते हैं, बात करते हैं। तो जीवन अच्छे से कटा। हमारे राम जी थे तो वो भी थे, और काफी शौकीन थे चीजों के। काफी उनको, उनका उनका कहना क्या है कि इंसान का जीवन एक बार मिलता है, तो हाँ, हाँ। अच्छे से जी के जाना चाहिए। बहुत खूब। जी बहुत हाँ। सही बात, बहुत सही फिर सोच थी। वापस से हमको फिर वही 2000 कितनी, तो 284 योनियों के बाद पार करके फिर हमको मिलेगा। हाँ, हाँ, हाँ। जी हाँ। तो वो जीना, अच्छे से जीना बहुत जरूरी है। जी। तो वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जिए। फिर बस भगवान का बुलावा आएगा तो उसके आगे हाँ, तो वो तो सबके, वो तो है, जो जीवन है तो मृत्यु है उसके साथ, तो वो बिल्कुल। तो जोड़े में है ही है। जी हाँ, जी पोलैरिटी शायद इसे ही कहते हैं। बिल्कुल। जी, जी, जी। तो अब मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी जी। जो अ, मतलब वो 60 साल के ऊपर अगर इंसान हो जाता है तो हम्म, आदमी उनको रिटायर कर देते, हम्म। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जीवन शुरू होता है वहां से। हाँ, ताकत है तो क्यों रिटायर हो, हाँ। है ना। ठीक है, सरकार तो अपने टैक्स बचाने के लिए, फंड बचाने के लिए रिटायर कर देते हैं, बट जीवन फिर हमारा वहां से एकदम खाली खाली होने लगता है। तो उस हम्म। पर कविता आपको सुनाऊंगी। जी, जी। मैं थोड़ा सा गाने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, जरूर।
थोड़ी भूल चूक माफी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। 60 में भी 8 का आभास है, जिंदगी अब तो लगे खास है। वाह वाह, क्या बात है, 60 में भी 8 का पास है। 8 साल की उम्र, जैसे हम जिद्दी हो जाते हैं, फिर हम हाँ गुस्सा हो जाते हैं ना, हाँ वैसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 60 में भी 8 का आभास है, जिंदगी अब तो लगे खास है। आज सीढ़ी चढ़ किया जालों को साफ, आज सीढ़ी चढ़ किया जालों को साफ, आसमां को छूने का एहसास है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत जी। बढ़िया। फिर जिंदगी अब तो लगे खास है, जो तजुर्बों की कहानी कह रही। अब ये क्या होता, बूढ़ों को बच्चों पे थोपने की आदत बहुत होती है। अब हम्म। कोई उस जमाने में ऐसे थे, मतलब हाँ, नॉट बोलते ये हैं, कहा ही जाता है, बचपन याद आता है तो अपना जमाना जरूर याद आता है, याद करते हैं। गुजरा तो जमाना। तो जो तजुर्बों की कहानी कह रही, लग रहा बचपन अभी भी पास पास है। है, बहुत सही, बहुत। अब 60 में भी 8 का आभास है, आभास है। आईने को देख खुद पर हंस पड़ी। क्योंकि दूसरे पे हंस नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे भी बाल सफेद हो गए, झुर्रियां आ गई है, और आंखों में के नीचे गड्ढे पड़ने लगे हैं, सूजन होने लगी है। तो आईने को देख खुद पर हंस पड़ी, सोचती हूँ क्यों कोई उदास है। जवानियां उदास है आजकल, और बूढ़े बिल्कुल, बूढ़े खुश हैं। खुश हैं, बूढ़े खुश हैं। अब इसमें क्या है, जब बुढ़ापे में क्या हो जाता है कि कहीं तो कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो। तो बिल्कुल अब किसी ने मुझे कह दिया आभासी दुनिया में कि आप बहुत खूबसूरत हो। अब वो खुशी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या खुशी हुई। उसने मुझको खूबसूरत कह दिया। हाँ। दिया उसने मुझको खूबसूरत कह दिया, है खबर वो कर रहा परिहास है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, जो आपका आभा मंडल होगा ना उसको देख के खूबसूरती अपने आप जी हाँ। पता चल जाती बट है। हमको ऐसे क्या लगता है कि क्या देख करके उन्होंने हमको खूबसूरत बोला। जैसे अभी हमारे स्टूडेंट्स भी बोलते कि मैम आप बहुत क्यूट दिखते हो। अब मुझे ऐसा लगता कि मैं आईने में देखती हूँ, मैं बोलती मेरे में क्यूटनेस क्या है, बट फिर भी मजा आता है सुनने में। नहीं, वो आप अपने आप को खुद नहीं देख सकते हैं ना, जी दूसरों की हाँ। आंखों से देखिए ना। जी हाँ। जी दूसरों को आईना बनाइए। बिल्कुल। अब उसके आगे की आप लाइनें सुनिए कि हम्म। उसको खूबसूरत कह दिया, है खबर वो कर रहा परिहास है, फिर भी मंडोले मेरा मयूर सा, फिर भी फिर मंडोले मंडोले मेरा मयूर सा। धड़कनों के साथ धीमी सांसें। बहुत तब इतनी बहुत खुशी हो रही है मेरे को। बड़ा अच्छा एहसास है, सुंदर जी हाँ, एहसास। बिल्कुल। अब आखिरी जो लाइनें हैं वो मैंने खुद के लिए लिखी है। हौसलों को पंख खुद ही दे रही, मेरे हौसलों को, मेरे हौसलों को पंख पंख खुद दे रही, पंख फैला कर लिया उच्छ्वास है। बहुत से अब इस पंख। उम्र में क्या है कि अपने हौसलों को खुद ही, जैसे मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, तो खुद ही मुझे अब, क्योंकि बच्चे अब सब बिजी हैं, सब हम्म है, अपनी दुनिया है उनकी, मैं उनको भी दोष नहीं दे सकती हूँ, उनकी अपनी एक दुनिया है। हम्म। तो खुद हमको कुछ करना है, अपनी टेंशन को, अपने वरीज को निकालने के लिए, अपनी चिंताओं, चिंता मुक्त होने के लिए हमको ही बिल्कुल क्रिएट करना है, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब और तो जी, हो बोलिए। गया। ये बहुत सुंदर कहा। देखिए, मैंने भी एक रास्ता निकाल लिया है इस उम्र पे। जी हाँ। ये सब लोग बिजी हैं, तो पहले तो सीखा, बहुत सारी टेक्निकल चीजें सीखी, और अब सीख करके मस्त अपना करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और उनके उनकी क्या सोच है वो दुनिया तक पहुंचती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उसे हर दिन हम भी सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। हर बिल्कुल। हर पंक्ति जो आप लोग बोलते हो उससे कुछ ना कुछ एक ऐसा दिल में आता है। जैसे मैंने भी हाइकू लिखना शुरू किया। अरे वाह, बढ़िया, तो कुछ सुनाइएगा आप भी। नहीं, मैंने अभी सुनाने लगी, मैंने अभी फेसबुक पे ही पोस्ट करा है, आज ही मैंने पोस्ट करा है।
और जी हाइकू का पहली बार मैंने किसी कर्नल अनूप सक्सेना थे, उनसे नाम सुना था। फिर हम्म, वो आई थी, कुसुम पंत जी आई थी आपके यहाँ से, जी उन्होंने हाँ, मुझे एक्सप्लेन किया था हाइकू क्या होता है, और कल मैंने हाइकू लिखा। बढ़िया। तो इस तरह से कोशिश सीख रहे हैं, हम भी सीखते हैं जी। जी हाँ, ठीक है। कोशिश जारी है। आप कब रिटायर हुए थे? मुझे तो 2008 में मैं रिटायर हो गई थी। जी हाँ, ओके, कूल। मतलब हम दोनों साथ साथ के ही साथ हैं। साथ साथ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना सर, तभी दिल मिलते हैं। जी हाँ, तभी एक ही एहसास होता है जी। बहुत बढ़िया। ये तो 60 साल की उम्र के लिए था। और हम्म। कुछ है जो मैं आपको बताती हूँ। कुछ युवाओं के लिए होगा आपके पास? जी हाँ, युवाओं के लिए भी मैंने लिखा है। जी। अ, अब युवाओं के लिए जो है, हम्म। तुम्हें थमना नहीं। तुम्हें थमना नहीं। जी हाँ, युवाओं को बहुत जरूरी है कि तुम्हें थमना थमने। नहीं। जी। जहां पर थम गए, मतलब वहां पर आप बोलते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, हम्म। कार्डियोग्राम लाइन अगर सीधी हो गई, दैट हम्म। मीन्स वो आपका अंत है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो चलती रहनी चाहिए जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात है। मैं बोलती हूँ। जी हाँ, आप बताइएगा, समय होगा तो आप मुझे नहीं नहीं बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चित अभी सुनाइए, अभी हम सुनते तो युवाओं के लिए मैं बताना चाहूंगी कि हैं। रक्त शिराओं में बहता है। रक्त रक्त शिराओं में भी। बहता है, जी। रुकता नहीं। रक्त शिराओं में बहता है, हृदय का स्पंदन सब सहता है। जी। अपना हृदय का जो स्पंदन है सब पर सहता सब सहता है बिल्कुल। है। जी हाँ, आती जाती सांसें कहती, गा आती तभी गंतव्य। आती आती जाती सांसें कहती। गा तभी गंतव्य दूर है। जी। काल दूर है, थकना नहीं तुम्हें, थमना नहीं। थकना नहीं, अब कल थमना। सिद्धार्थ शुक्ला जी की परसों सुन करके मन जी। बहुत, ये उनकी उम्र नहीं थी जाने की, जी। मगर बहुत ज्यादा क्या करते हैं, अपने आप को स्ट्रेस में ढाल लेते हैं आजकल के युवा। जो नहीं, हम्म। नहीं करना चाहिए। आपको हाँ थोड़ा बहुत अपने लिए समय, परिवार के लिए समय देना जरूर। बहुत, जरूर। बाहर घूमना फिरना भी जरूरी है। जी। और निरंतर काम करना भी स्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रेसफुल, खास करके गैजेट के साथ किसी हाँ, भी। ये गैजेट के साथ बहुत, लेकिन आजकल तो बहुत लोग सुनते नहीं है, बराबर नॉन स्टॉप गैजेट के ही साथ में है। नॉन स्टॉप है, नॉन नॉन स्टॉप। स्टॉप है। और और घंटे को भी लेटे लेटे भी वो चलता रहता हाँ, है। वो लेटे लेटे पेट पे रख के देखते रहते हैं, बहुत तकलीफ होती है, पर नहीं सुनते हैं, क्या करा जा सकता है। जी हाँ, जब जब समझ आएगी तब आएगी वाली स्थिति। जी हाँ। तो काल क्रूर है, थकना नहीं, तुम्हें थमना नहीं। जन्म से लेकर मुर्द घाट तक पथगामी तुझको चलना है। हम्म। कंकड़ शूल या अनल बिछे हो, हर मौसम तुझको ढलना है। तू बड़ा शूर है, बड़ा शुक्र। तू बड़ा शूर है। अब ये देखिए, अगर हम आजादी के समय में बोलते थे तो हमारे भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, उनके अंदर एक ज्वाला थी। आजकल बच्चों में वो ज्वाला कम दिखती है। ज्वाला उनका है ही नहीं, क्योंकि हाँ वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए एक्चुअली, उनको देश से कुछ परवरिश में कमी हो रही है, पता नहीं है मुझे, लेकिन देश के प्रति जो एक ललक प्रेम, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, वो नहीं दिखती है। नहीं है। वो खाली, मैं एक बात बताऊंगी कि वो, अब हमारा स्वतंत्रता दिवस आता है तो वो पोस्ट करने तक उनका रहता है। हाँ, बस पोस्ट कर दिया, और जो फॉरवर्डेड मैसेजेस हैं वो उन्होंने पोस्ट कर दिया, और अपना भी कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है कि जिससे लगे कि वो कहीं से कनेक्टेड है। हाँ वो भी एक बहुत बड़ी चीज देखने में आ रही है, बहुत परिवर्तन जो हुआ है। हम लोगों को लगता था देश की बात होती थी तो रोमांच होता था, कोई हाँ, देश की भक्ति का गीत गाते थे स्कूल में तो रोमांचित हो जाते थे कि हाँ, ये मेरा देश है। जी हाँ, वो जी हाँ, भावना नहीं है, अब तो बस गए, और जैसे वो क्या कहते हैं कि खड़े हुए एक झंडारोहण हो गया, और राष्ट्रगान गा लिया, और कुछ खाया पिया और चले आए, मतलब वो जज्बा नहीं है जो। यंत्रवत हो गया, टोटली यंत्रवत। मतलब हाँ, यंत्रों के साथ यंत्रवत हो गया, कह सकते। यंत्रवत हो गया, हाँ, क्योंकि बहुत ये बड़ी खतरनाक चीज जो आप कह रही, जैसे अकेलापन, खालीपन है, उसी तरह से ये भी एक भावना लोगों के अंदर भरने की आवश्यकता है, किस प्रकार से जुड़े, क्या बिल्कुल। करना चाहिए, ये हम लोगों का सबका शायद कर्तव्य सोचने के लिए कि जी किस हाँ, प्रकार से देश प्रेम के लिए लोगों को जागृत किया जाए।
अब इसमें देखिए क्या होता है, मैं मतलब मेरे छोटे से विचार में आपको बताऊंगी। देश प्रेम कब आएगा? जब इंसान खुद से प्यार करने लगेगा। अब खुद से आपका प्रेम बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो वो आप अपने आजू बाजू के लोगों से प्रेम नहीं करेंगे, अपने संबंधों से प्रेम नहीं करेंगे। तो खुद से प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाए। आ रहे, नहीं वो नहीं। खुद से प्रेम का मतलब क्या है कि मैं हूँ, मैं सब बहुत अच्छी हूँ, तो वो आएगा सबके लिए अच्छा, वो अच्छा ये अच्छा, इस तरीके से हम सोचने। आजकल कैसा हो गया है कि हम अच्छे हैं मगर पूरी दुनिया खराब है। वो तो सोच बहुत गलत है, वो सेल्फ लव का मतलब बदल गया है। जी हाँ, अगर देश प्रेम होता तो क्यों कोई अमेरिका में जाके काम करता? क्यों यहाँ देश छोड़ करके किसी को वहां जाकर काम करने की जरूरत पड़ती? हमारे देश में क्या काम की कमी है? बहुत काम है, बहुत। बहुत काम है, बहुत कुछ करने को है, अगर करने वाला हो तो बहुत कुछ है करने के लिए। बहुत लेकिन वो जागृति क्यों नहीं आ रही? शायद स्कूलों की पढ़ाई कुछ ऐसी हो गई है या कुछ वातावरण ऐसा है। जी हाँ, बहुत परिवर्तन की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि इस पर कलम बहुत तेजी से चलनी चाहिए। बहुत बहुत। और ये कलम भी क्या है, प्रेरणादायक होनी चाहिए। प्रेरणादायक नहीं होती आपने पटांग कुछ लिख दिया और छोड़ दिया, कुछ उसमें ये कुछ क्या बोलते हैं सार रहे, जहाँ बच्चों को अंतरात्मा तक लगे उनकी। लगे उसको, ये नहीं कि सुना और बस वहां से भूल गए। उसको ना। तो अब मैं देखती हूँ साहित्य, अब मैं बहुत पटल पे लिखती हूँ, बहुत सारे पटल, बहुत सारे ग्रुप बन गए। हर कोई बोलते हैं कि हाँ, वहाँ अब आप देखिए फेसबुक की मैं बात करूंगी, वहां पर भी इतने ग्रुप बन गए हैं। ये क्यों ग्रुपिज्म की जरूरत पड़ती है? नहीं जरूरत पड़नी चाहिए। किसी ने अपना ग्रुप खोल लिया, किसी ने अपना ले लिया, किसी ने अपना बना लिया, और सबको क्या है कि उस ग्रुप में आप डालेंगे कुछ भी लिखेंगे तो इधर नहीं डालना है। तब साहित्यकार जो है अब 24 घंटे में वो 24 रचनाएं तो नहीं लिख सकता है। एक रचना अच्छी लिखे जो अंतरात्मा तक पहुंचे, अंतस तक पहुंचे नहीं, बहुत तो बहुत। ये बहुत मैं देखती हूँ आभासी दुनिया में भी बहुत होड़ मच गई है कि उससे आगे हमको पहुंचना, उससे आगे हमको पहुंचना आगे है। निकलना भी, बहुत अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। लेकिन ये है कि इन रचनाओं के माध्यम से कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा। मुझे लगता है कि जो सुनेगा शायद उसका हृदय उससे द्रवित हो, वो समझे उस चीज को जी हाँ, किस जी हाँ। प्रकार हमको। जी। और और एक तो कि अब थोड़ी युवा पीढ़ियां भी लिखने लगी हैं। जी ये जी। अब हाँ थैंक कोरोना बोलना पड़ेगा कि हाँ। जब साहित्य में रुचि लेने लगी है तो वो बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देश के ऊपर भी कुछ ना कुछ जरूर आपके पास पंक्तियां हाँ, होंगी। देश के ऊपर एक्चुअली मैंने लिखा, मगर मैं शायद से तो मैं देखती हूँ। नहीं तो कोई बात नहीं, जो आपने जो लाई है वो सुना दीजिए, कोई बात जी हाँ। नहीं। मैं एक्चुअली सब पेपर घर से लेके आई हूँ तो चलिए, जब तक आप ढूंढ रही, मैं आपको एक हाइकू अपना सुनाई देती हूँ। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सुनाइए, आप सुनाइए। सोच कर ये परेशान है कर्ण कौन हमारा। जी हाँ। सोच कर ये परेशान है कर्ण कौन हमारा। माता व पिता अधिरथ व राधा, मैं हूँ राधे। हम्म। दुर्योधन है मेरा परम मित्र, एक ही सखा। अरे वाह, परशुराम ब्राह्मण समर्थक, कैसे हो गुरु। बढ़िया। ब्राह्मण वेश कर लिया धारण, किया है छल। अरे ब्राह्मण वेश कर लिया धारण, किया है छल। जब कर्ण ने ब्राह्मण वेश धारण करके जी हाँ, जी परशुराम से हाँ। सीखा था। पाई अनेक धनुष बाण तीर विद्या अनेक। अरे बढ़िया। पाई अनेक धनुष बाण तीर विद्या अनेक। जी हाँ। विद्या भूलना अभिशाप मिला था गुरुवर से। अरे विद्या बहुत भूलना अभिशाप मिला था गुरुवर से। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कल ही मैंने लिखी, तो मैं भी कोशिश में लगी हूँ कि चलो ये विधा भी मैं सीख लूं। जी हाँ। अभी पुराने जमाने में कैसा था, अपने ही जमाने की हम बात करेंगे, कि गुरु से डांट खाना या गुरु से कुछ भी हमको नकारात्मक कुछ भी हमको मिल जाए
तो हम उसको बहुत जहन में ले लेते थे, मन। हम्म, तो आजकल कैसा हो गया है कि मतलब बदल गया है, गुरु गुरु नहीं रहे। अब छोटी छोटी लड़कियां भी टीचर बन गई हैं, तो वो गुरु और शिष्य का जो ये था, प्रेम था, एक हाँ, रिश्ता, गहन रिश्ता होता था, वो खत्म हो गया। बहुत दूर हो गया। हम गुरुओं को देखकर डरते थे, नहीं बहुत तो डर। दूसरी चीज ये भी है ना कि अब आप बच्चों को डांट भी नहीं सकते ना, पेरेंट्स आ जाएंगे लड़ने के लिए, आपने मेरे बच्चे को कैसे कुछ कहा। तो वो बिल्कुल भी तो एक समस्या हो गई ना कि देखिए, कहते थे ना पहले गुरु जो नींबू निचोड़ कान निचोड़ा करते थे, अब बिल्कुल आप देखिए नई थेरेपी में आया कि कान उमेटना बड़ा जरूरी होता है कि सारी नसें खुल जाती है। लेकिन बिल्कुल। अभी तो कोई टीचर छू ही नहीं सकती है बच्चे को। और तो स्कूलों में छड़ी लेके ही घूमते थे प्रिंसिपल और हाँ जी टीचर्स ना। जी, तो तो डर नहीं है, डर कहते हैं ना भय बिन होए न प्रीत। तो जो तुलसीदास जी ने बात कही बहुत सही कही कि भय बिन होए बिल्कुल न प्रीत। तो वो कहाँ से आदर सम्मान आएगा, भय नहीं नहीं, है। बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। बहुत जी मुश्किल। जी मैं को जी हाँ। अब आदतों के दर्पण बच्चे, जी, आदतों के दर्पण बच्चे, बच्चे, जी तो उसपे मैं आपको कुछ चंद लाइनें सुनाना चाहूंगी। जी जी। दादा दादी ऑनलाइन है, हम्म पापा मोबाइल में। हम्म। दादा दादी ऑनलाइन है, पापा पापा वहाँ, में। बहना चैट करी मित्रों से, मम्मी है मोबाइल में। बहुत सही, बिल्कुल सही। भूख लगी मम्मी को बोला, तो बोली वो स्टाइल में, जाकर बाहर खेल नहीं तो तू भी जा मोबाइल में। बिल्कुल, या बहुत बहुत कटु सत्य है, जी हाँ। बहुत कटु सत्य है। अब बच्चे ने बोला, बच्चे का कैसा है, नंबर चश्मे का अतिशय है, हम्म नहीं दिख कुछ पूरा है। हम्म मोबाइल में बहुत रहने के कारण नंबर चश्मे का अतिशय है, नहीं दिखे कुछ पूरा है। अक्षर नाच रहे पन्नों में, होमवर्क अधूरा है। बहुत 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 सही, बहुत सही। जी हाँ। अब घर की हालत, अस्त व्यस्त सा घर में देखूं, अस्त व्यस्त सा घर में देखूं, बर्तन कपड़े पाइल में, मम्मी है मोबाइल में। ये ज्यादातर घरों में आपको यही दिखेगा इस समय। रसोई पड़ा है। 90% घर ऐसे ही मिलेंगे जी हाँ। आपको। अब बच्चा बोल रहा है, 8 साल का बच्चा हूं, छोटे छोटे हाथ है मेरे, मन करता सब गोदी ले ले, पर कोई ना साथ ले मेरे। स्विगी से भोजन आएगा, सब खाएंगे स्माइल में, फिर भी फिर मैं भी रहूं मोबाइल में। अब हाँ, बच्चे ने ठान लिया कि आप सब मोबाइल में हो तो मैं भी मैं भी मोबाइल में। मोबाइल में हूँ, बिल्कुल सही हाँ। बात है। मौज जोश और यूट्यूब में अपना भी पिक्चर होगा। हम्म, ये जो है बच्चों में मैंने देखा, स्टेटस डालने की प्रथा बहुत चल गई है। बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के स्टेटस आ गए, मीम्स बनने लगे हैं बच्चों के। तो ये जो है, ये पता नहीं, मेरे विचार से तो मुझे सही नहीं लगता है। नहीं, अब हाँ, बाकी तो माता पिता उनके देखेंगे ना, हम लोग नहीं कह सकते हैं उसमें। तो मौज जोश और यूट्यूब में अपना भी पिक्चर होगा, नहीं जरूरत होगी सबकी, नहीं किसी का डर होगा। बिल्कुल, सबको रिझा सकूंगा फिर मैं, अलग अलग प्रोफाइल में, बड़े मजे मोबाइल में। बहुत बहुत अब बहुत। इस आपको मैं एक बात बताऊं कि जहां पर जब बच्चे हैं, अगर वो एक उम्र के बाद जब माता पिता अकेले हो जाते हैं और अपने बच्चों को मोबाइल में रहते हुए या फिर कुछ अंट शंट करते हुए देखें, तब उनको पता चलता है कि हमने जो है वो गलती कर, गलतियां कर दी हैं जहां पर की। और आज के जमाने में मैं सोचती हूँ कि माता पिता को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके पास सब कुछ सुविधाएं हमसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा सुविधा है, बिल्कुल। सब हमसे ज्यादा। सुविधाएं सुविधाएं हैं जीवन में, है क्या आप ये देखिए ना, हर चीज की हमसे सुविधा है। हम लोग पैदल पढ़ाने जाते थे, अभी तो सब बच्चे गाड़ियों से आते जाते हैं। बिल्कुल पैदल बिल्कुल। कौन चलता है। जी पहले हाँ। जिम्स नहीं होते थे क्योंकि चक्की चलाई, झाड़ू लगाई, आटा गूंधा, मसाला पीसा, हाथ पैर चुस्त रहे। अभी घर के तो काम के लिए काम वालियां हैं, और मैडम लोग जो हैं वो जिम में। तो कहाँ से। छोटी छोटी उम्र में ही शरीर में दर्द है, हाथ में दर्द है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो, दवाइयाँ। जी जी, जमाना बिल्कुल बदल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 15। परिवर्तन, जी हाँ जी जी हाँ, बोलिए।
मैंने कहा परिवर्तन अच्छे के लिए होता है, पर अब ये परिवर्तन कितने अच्छे के लिए नहीं जानते, और शायद कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, यही मान के नहीं, जीवन में अभी हो चलते, सकता है कि आगे की पीढ़ी शायद हमसे ज्यादा कुछ अच्छा कर सके। अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ, ये तो उनके लिए दुआ करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हमारी प्रार्थनाएं हैं उनके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे 1500 ईस्वी में नॉस्ट्राडामस करके थे, तो उन्होंने बोला था उस टाइम, फ्रेंच वो एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने हम्म। बोला था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि दुनिया जो है सिर्फ उंगली के कोने से चलेगी, और हम्म। वो का दिन है जहाँ पर सब कुछ उंगली के कोने से चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। उनकी भविष्यवाणियां काफी कुछ सही रही बराबर, और जी हाँ। जो भी उन्होंने विजुलाइज करा बहुत अच्छा था, तो बहुत सुंदर रहा। और रचना है राधा जी आपके पास एक सुनाने के जी लिए? हाँ, अगर एक, आप, हाँ हाँ, एक और सुना दीजिए जी जी। हाँ, मैं नारियों के बारे में, किताबों के बारे में एक दो रचना सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। अगर समय अगर आपका है तो फिर हाँ मैं हाँ सुनाना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सुनाइए। जी हाँ। अब नारी, हम नारी बोलते हैं तो सच में ही नारियों का जीवन, जैसे अभी कल ही मैंने एक जगह पढ़ा, हमारी प्रिय सखी है, उन्होंने लिखा था कि रीढ़ का पर्यायवाची हम्म। तो लिखो, तो मैंने नारी लिखी। याद नहीं, तो बहुत सही शब्द पकड़ा आपने, बहुत ही सही पकड़ा है। रीढ़ का पर्यायवाची नारी लिख दिया, तो मुझे, मैंने उनको बहुत दाद दी। मैंने हाँ बोला बिल्कुल सही बोला कि रीढ़ का पर्यायवाची नारी ही हाँ, होता है, और कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता है। क्या बहुत मिश्र सही। बहुत प्यारी सखी है, वो भी जी। हमारे में है। तो एक मैं आपको जूही सवैया में सिखाऊंगी, जो मैंने मणि जी से ही सीखा है। अच्छा, ओके ओके। सवैया में तो हाँ, यहाँ मैं उनकी, बिल्कुल उनकी याद में और उनकी गुरु की याद में मैं सिखाऊंगी कि जी। हे नारी तू अचला के जैसी, हे नारी तू अचला के जैसी, भार सभी का सहा करे। हम्म, भार सभी का सहा करे। वसुंधरा के जैसे, हे नारी तू अचला के जैसी, भार सभी का सहा करे, हिया पत्थर रख अपनी इच्छा को, मौन सहन से कहा करे। बहुत सही, बहुत इशारों सही। में कहते हैं, कुछ हाँ, चाहिए बोल नहीं पाते हैं, तो आजकल का जमाना नहीं है, मगर नॉर्मली नारी अब गांव में भी ऐसे ही है, घूंघट डाल करके नारियों को बहुत हम्म। व्यवस्था पड़ती है। तो हे नारी तू अचला के जैसी, भार सभी का सहा करे, हिय पत्थर रख अपनी इच्छा, मौन सहन से कहा करे। संतप्त हृदय या निंदा अतिशय, संतप्त संतप्त हृदय, भेद है या निंदा अतिशय। जी हाँ, कर्मनिष्ठ तू रहा करे। दुख कर्मनिष्ठ तो भी है, कर्मनिष्ठ तू रहा करे, जीवन गिरी से गिरती पड़ती, जीवन गिरी से गिरती पड़ती, तरंग गिरी सी बहा करे। बहुत सही। जी हाँ। बहुत। तू वैदेही तू ही गांधारी, हम्म। तू वैदेही ही गांधारी, भरी सभा में खड़ी रही, हम्म। भरी सभा में खड़ी रही, भगिनी दुहिता कामुक नर सम्मुख, हुई निराधरक पड़ी रही। बहुत सही। भगिनी दुहिता, बहने, माता, हाँ आजकल पुत्री। मगर तो मन में बहुत पीड़ा होती है। ये निष्ठा है या लाचारी है, ये निष्ठा है या लाचारी है, जीवन की जो कड़ी रही, ये निष्ठा है, अच्छा है हाँ, या कर्म है या ना लाचारी है। तू कोख प्रदा माता हर नर की, तू कोख प्रदा माता हर नर की, नर ताकत पर बड़ी रही। आपने ही नर को पैदा किया, मगर और नर जो है आप वो बड़ी रही। जी हाँ। सही। एक्चुअली क्या है, मैं अब थोड़ा बहुत स्पीच का भी आपको लगेगा, थोड़ा क्लैरिटी नहीं है स्पीच में। नहीं एक हाँ। तो ये क्या हो गया कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं अंग्रेजी शिक्षिका थी, मैं अंग्रेजी पढ़ाती थी, तो उससे क्या हो गया, अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते अंग्रेजी ने हिंदी में आधिपत्य कर लिया, हम्म। के ऊपर हावी हो गया वो ना, तो नहीं, फिर बहुत अच्छी, आप बहुत सुंदर सुना रही, बहुत जी, जी हाँ, दिल को छू गई हैं, जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत आभार आपका। मैं छोटी छोटी, आप दो, ज्यादा रचनाएं नहीं सुनाऊंगी, जी शायद जी। आपका हाँ समय का भी हाँ हाँ, दो रचना और है ना। छोटी, हाँ छोटी सुना दी जी। जी हाँ। अब मैं मौन के बारे में बोलूंगी जी। कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आप जी। इसमें
क्या बोलते हैं, मैं भूल गई आपका चैनल, जो दूसरा चैनल है भाई। प्रवाह, दूसरा मेरा चैनल प्रवाह है। ये प्रवाह है। ये उमंग है। तो ये, हाँ, तो उसके मतलब उसमें आप जैसे कि उनको बुलाते हैं, ज्ञानियों को बुलाते हैं जी और विद्यों को बुलाते हैं, तो जी मैं उसके बारे में बोलूंगी कि मौन क्यों जरूरी, जी मौन जीवन में बहुत जरूरी है। आज जी मैं मौन को, एक्चुअली मौन को तोड़ के मैं बहुत बोल चुकी आज आपसे जी तो जी। नहीं। पर मैं घर में बहुत मौन रहती हूँ, ज्यादा जी कर मौन, अपना लिखना, अपना करना। तो आज मौन के बारे में मैं दोहे चंद सुनाऊंगी आपको। जी जी। जी हाँ। मौन वीथिका पर चली, करती खुद से बात। मौन वीथिका पर चली, करती खुद से बात। पवन चूमती देह को अरहण करते पात। बहुत सुंदर। अकेले चलो तो आपको बहुत सृष्टि का जो सुंदरता है, वो आपको सृष्टि की सुंदरता महसूस। दिखेगी, महसूस भी होगी, अनुभव कर सकते हैं आप उसको। जी हाँ। तो जी मौन वीथिका पर चली, करती खुद से बात। पवन चूमती देह को अरहण करते पात। शीतलता चहु ओर है, अंतस भी है शांत। बहुत जरूरी, मेडिटेशन जब करते हैं तो हमको बहुत जरूरी है ये। शीतलता चहु ओर है, अंतस भी है शांत। नेह स्वयं से हो रहा, सोम भरा एकांत। खुद से खुद प्यार हो जाता है। आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आप कुछ नहीं सोचते हो, सिर्फ वो अंदर से निकलता है और ये जो आपके पूरे उस पे समा जाता है। नेह स्वयं से हो रहा, सोम भरा एकांत। अंतर ध्वनि चुपचाप है। अंतर ध्वनि चुपचाप है। जी हाँ, अंदर की भी ध्वनि चुपचाप है। अंतर ध्वनि चुपचाप है, शब्द सुप्त है आज। शब्द सो गए हैं। अंतर ध्वनि चुपचाप है, शब्द सुप्त है आज। बस धीमे मैं सुन रही उड़तल की आवाज। बहुत धक बहुत। धक धक। मौन का मतलब है कि हमको खुद की आवाज सुननी है। हाँ हृदय की आवाज हमको सुननी चाहिए। तब वो है ईश्वर से साक्षात्कार होता है, कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत। अब आपकी लाइनें सुनाऊंगी। जी। मौन स्वयं की खोज है, एक सुखद आभास। बहुत मौन स्वयं की खोज है, एक सुखद आभास। स्नेही खुद के बन सको, खुद हो सबसे खास। बहुत बहुत जरूरी है, बहुत हम जरूरी है। दुनिया में ढूंढते हैं कि हमारे, उनके कारण हमारी जिंदगी ऐसे होगी, उन्होंने हमारे साथ ये किया। पर अगर हम स्वयं खुद को खोजें तो उससे बड़ी ताकत शायद कुछ मुझे नहीं नहीं है, नहीं कुछ है ही नहीं। तो लगती। जो ऐसे नहीं, बिहारी कह गए थे, जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पैठ। जी उसका अर्थ बिल्कुल। बहुत गूढ़ था, उसको उस समय समझ में नहीं आता था। आज उसका अर्थ समझ में आता है। जी हाँ। तो बहुत बढ़िया आज आपके साथ समय बीता राधा जी। बहुत ही आपने ज्ञानवर्धक बातें कही, जो कि हमारे दर्शक, आशा है उसको समझेंगे, उसको अमल करेंगे। सबसे तो बड़ी बहुत चीज है उसको बहुत। समझना है और अमल करना है, जीवन में जी हाँ। उतारेंगे तो जीवन बहुत सुखमय हो सकता है। जी तो हाँ। दर्शकों, आपसे फिर पुनः निवेदन है हमारा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हर किसी तक ये चीज पहुंचे। जो जी हाँ। कुछ भी मेरा प्रयास है, एक अच्छी बातें जो हम लोग इस चैनल के द्वारा कर रहे हैं, नए संदेश लोगों तक पहुंच रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो उसके लिए इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने कमेंट सारे कमेंट बॉक्स में दें, जिसका आनंद राधा जी अकेले व्हाट्सएप पे ना ले, हम सब उसका आनंद ले सके। तो इसके साथ बहुत ही आपका दर्शकों, आपका बहुत बहुत आभार हमें सुनने के लिए, और राधा जी आपका बहुत बहुत आभार। पुनः फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पर, आपकी नई रचनाओं के साथ में। तब तक बिल्कुल के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद कहूंगी। बहुत आभार श्रोतागणों, और उमंग का, लेखा जी का बहुत बहुत आभार। और अगली बार आऊंगी तो देश प्रेम में लिख करके ही आऊंगी। बिल्कुल देव, वो बहुत जरूरी है नहीं, वो नौजवानों को और बिल्कुल। बच्चों को उसके बारे में अभी बताना। लिखी हुई रचना एक्चुअली मैंने शेयर भी की है, मैंने उसमें क्या बोलते, गा के भी सुनाया, मगर वो पेपर रह गया आज नहीं, घर। कोई बात नहीं, वो दोबारा बुलाने के लिए कुछ मौका बिल्कुल चाहिए ना हमको। चलिए, बिल्कुल। ओके, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत लव यू, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत नाइस।